तो हम अपने यूट्यूब चैनल पे टिग्नोमेट्रिक की जो हमारी सीरीज है वो आगे बढ़ाते हैं। अब हमें देखना है सम एप्लीकेशन ऑफ द टिग्नोमेट्रिक। तो अभी तक हमने से केवल सवाल सॉल्व करे, हम फिजिकल रूप में टिग्नोमेट्रिक का यूज करके उन्हें सॉल्व करेंगे। तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ एग्जाम्पल आपके लिए सामने, जो कि ये रहा। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज द 15 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये 15 मीटर की डिस्टेंस रखी है ग्राउंड से। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जहाँ से तुम बेस के एलिवेशन एंगल को एलिवेशन एंगल कहते हैं, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड 60 डिग्री। तुम यहाँ से अगर टॉप देखोगे उसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर निकालनी है हमें। तो आपके पास दो चीज़ें मिल गई हैं, एक ये एंगल एलिवेशन एंगल जो कि तुम टॉप देख रहे हो, और दूसरा 15 मीटर की हाइट। तो आपके पास बेस किस में आता है? बेस आता है हमारा पास कॉस में, साइन में, और हमें पास हाइट चाहिए। तो हाइट और बेस किस में आते हैं? 10 में आते हैं। 10 में होता है, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10 30 की वैल्यू 1/3, और परपेंडिकुलर हमारे पे निकालना है, बेस हम पे 15 मीटर है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 15 मीटर इंटू √3। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, ये हमारा आंसर आ गया। तो पहला आंसर आपका आ चुका है। दूसरा आंसर हम करते हैं। ए इलेक्ट्रीशियन हैज़ ए द रिपेयर आर द इलेक्ट्रिक फोल्ड ऑन द पोल ऑफ द हाइट, 5 मीटर की हाइट पे चढ़ना है। फोल्ड ऑन द पोल, 5 मीटर की हाइट पे फोल्ड पाया है। सी नीड्स, मतलब लड़की है, सी नीड्स टू रीच ए द पॉइंट 5.3 मीटर बिलो ऑन द टॉप। उसे 1.3 मीटर नीचे रहना है, यानी कि ये इधर से इधर तक 1.3 पॉइंट नीचे रहना है below of the top pole to undertake the repair work. What should be the length of the ladder, that ladder मतलब सीढ़ी, that she should use which when inclined a angle, inclined angle और elevation आपका angle, inclined angle ये जहाँ बन रहा है सीढ़ी के साथ जो एंगल बन रहा है उसे इंक्लाइन एंगल कहते हैं। इंक्लाइन एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजेंटल, टू द हॉरिजेंटल के साथ बन रहा है, ठीक है। हॉरिजेंटल ये होता है, हॉरिजेंटल ये, वर्टिकल ये होते हैं। तो शुड एनेबल हर टू, जो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, सीढ़ी का जो इंक्लाइन एंगल है, जो ढलान वाला एंगल है, वो हॉरिजेंटल के साथ 60 डिग्री बन रहा है। अगर इन्होंने कहा होता वर्टिकल के साथ 60 डिग्री, तो हम ये वाला एंगल लेते। आप क्वेश्चन समझ लेना। वुड एनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजिशन, ऑल्सो हाउ फार द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपके लिए अब इसे सॉल्व करता हूँ। मिटा लेते हैं थोड़ा। तो अब देखो 60 डिग्री हम पे है, हमें ये हाइट चाहिए। हमें पता है 5 मीटर पूरे पोल की थी, 5 में से एक 1.3 नीचे हमें रखना है। तो हम पे कितना बचता है? 3.7 मीटर हम पे ये हाइट आनी है, 3.7 हाइट आनी है। तो और ये 60 डिग्री हमसे बोला गया ये निकालो कि कितने पे दूरी पे लिखना है। सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल सी शुड प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, फुट का लैडर कहाँ रखना है। तो 10 60 का फॉर्मूला फिर से लगा लेते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3, बेस हमें निकालना है, परपेंडिकुलर हम पे कितना है 3.75 मीटर, और बी हमें निकालना है। इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर हमारे पास आ जाएगा। सॉल्व करके देखते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि ये जो हमारी आंसर आएगा, अगर 3.7 को हम 1.73 से डिवाइड करें तो आंसर हमारा अप्रोक्स 2.47 आप यहाँ देख सकते हो, इन्होंने निकाल रखा है। तो इसके बाद हमारा रह जाता है लैडर की हाइट। लैडर की हाइट कितनी है? वट शुड बी एनेबल टू रीच द रिक्वायर्ड पोजिशन, और लेंथ ऑफ, वट शुड बी द लेंथ ऑफ लैडर। तो ये हमारा एक रह गया है, इसे हम करते हैं।
साइन थीटा से करते हैं। साइन थीटा में हमारा मिल जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पे 3.7, हाइपोटेनियस हमें निकालना है, ये हमारा 3/2 होता है। वैल्यू याद रखोगे तभी आपको आंसर निकालने में आसानी रहेगी। ये हो जाएगा नहीं, इसे सॉल्व कर दोगे आप कि एच इधर जाएगा तो ये दोनों इधर जाएंगे। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एच यहाँ रखोगे 3.72 इंटू √3, तो हमारा आ जाएगा 4.28 मीटर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो आगे बढ़ते हैं हम। ऑब्जर्वर 1.5 लेंथ मीटर टॉल है और 28.5 मीटर अवे है फ्रॉम द चिमनी। चिमनी से 28 मीटर 5 अवे है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, एंगल देख रहा है, एलिवेशन ऑफ द देख रहा है तो 45 डिग्री का पा रहा है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, हाइट बतानी है चिमनी की। तो ऑब्जर्वर की हाइट हमारी पहले से ही है, तो ऑब्जर्वर की हाइट हम बाद में जोड़ देंगे। हम पहले इतनी हाइट निकाल लेते हैं जहाँ से हमें ये दिख रहा है। तो हम इतना कर सकते हैं पहले, तो हम उतना करते हैं। पहले हम पे है 10.45 निकालते हैं। हाइट अपॉन बेस हम पे है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 होती है इसकी वैल्यू, और बेस हम पे है 20 मीटर। 28 मीटर की 1 से इंटू करोगे पी 21.5 पी, ये निकल जाएगा। और टोटल हाइट हमारी चिमनी की 28.5 प्लस 1.5 मीटर, तो ये हो जाएगा 30 मीटर की हाइट हमारी चिमनी की है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। एग्जाम्पल आप अपने आप करना, मैं आपके लिए सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। आप ये सवाल जरूर देख लो, ये अक्सर पेपर में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको मैं करा देता हूँ। फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ब्रिज ऑफ क्रॉस रिवर से जो एक ब्रिज है, ऊपर से द एंगल ऑफ द डिस्पर्सन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर 30 एंड से 45 पाया गया कि यहाँ से और यहाँ से। तो ये 45 एंगल पाया गया। इफ ब्रिज और हाइट इज 3 मीटर है फ्रॉम द बैंक किनारे से 3 मीटर की दूरी पर है, तो फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो हमें टोटल ये निकालनी है कि रिवर की चौड़ाई कितनी है। तो आप ये समझो, पहले बैंक अपोजिट साइड ऑफ द रिवर 30 एंड 45 डिग्री पाए गए। अगर कोई यहाँ पे खड़ा है, वो यहाँ से बैंक देख रहा है किनारा, तो यानी कि ये एंगल उनके पाए गए, एंगल ऑफ डिस्पर्जन ऑफ बैंक। तो एक बार ये समझा देता हूँ कैसे। देखो, तो किनारे दिखे, ये वाले पॉइंट दिखे 30 डिग्री पे दिखा, और ये जो जेड बनना है ये 45 डिग्री पे दिखा। आप इसको ले सकते हो 45 और इसको बोल सकते हो। तो ये हमारा 30 डिग्री अपने आप होगा। अब इसके बाद पहले ये हाइट बेस निकाल लो, 10 30 से 3 मीटर परपेंडिकुलर, और बेस निकालना है हमें। बेस यही रहेगा 10 30 की वैल्यू 1/√3, तो √3 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा पहला हमारा बेस इतना। दूसरा बेस हमारा आ जाएगा 45, यानी कि बराबरी होता है 3। तो हम पे टोटल B1 प्लस B2 कितना आ गया, ये हम पे टोटल लेंथ आ गई ऑफ द रिवर की। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़े, एक्सरसाइज हम दूसरी वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लेंथ हो जाएगी, ज़्यादा ही लेंथ हो जाएगी। तो वीडियो को अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना गाइस। थैंक यू।